इसको लाला क्या हुआ, इसकी जान ले लेगी, प्राण ले लेगी क्या? अरे कन्हैया तुम हमारे लाला बन के आ जाओ, तुम हमारे पुत्र बन के आ जाओ। मैया यशोदा ने ऊखल में बांध दिया, भगवान ने पेट फुलाने लगे। मैया बांधते बांधते थक गई और पसीना निकलने लगा। कहने लगी लाला, अरे लाला तू बंदा है, तू मेरी बात नहीं समझ। कन्हैया को एक कनपटी में फेंक दिया। भगवान कहते मैया ऐसे तू नहीं बांध पाएगी, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मादिक भेद नहीं पावे, ताही यशोदा मैया गोद खिलावे। जिनका भेद है, जिनकी अपार लीला, जिनकी महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी नर्मदा जैसी देवी जिनकी महिमा नहीं जान पाती, ऐसे कन्हैया को मैया देखो तनक से दही के कारण दे तनातन मार रही। ऊपर से नर्मदा माई गंगा माई देख रही, कन्हैया तुम हमारे पुत्र बन के जाओ। वो नर्मदा जी कहाँ थी पता है तुम्हें? भागवत में अब तक नहीं सुनाया होगा नर्मदा जी कहाँ है। कि सखी के रूप में नर्मदा जी थी भगवान के साथ। उस सखी का नाम है चंद्रावली। ये चंद्रावली सखी कौन है? स्वयं नर्मदा है। द्वापर युग में भगवान की सेवा के लिए आई थी। ये चंद्रावली माने माने कहने लगी लाला, अरे कन्हैया सुनो, तुम स्वयं मेरे लाला बन के जाओ, पुत्र बन के जाओ। ये चंद्रावली कह रही है। उस समय भगवान की सेवा करने के लिए सभी देवी देवता आए, पूरे देवी देवता आ गए, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। 64 योगिनियों ने सेवा करी भगवान की। माता भद्रकाली ने सेवा करी भगवान की। जो ग्वालवाल थे ना, श्री रामा, मनसुका, मधुमंगल, सुमंगल, बलदाऊ भैया। दाऊ भैया कौन है? शेषनाग कौन है? भगवान विष्णु के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था सुनो, त्रेता युग में हे शेषनाग, हे लखनलाल, हे शेषनाग तुमने त्रेता युग में मेरी सेवा की है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर द्वापर युग में तुम मेरे बड़े भाई बनो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ यदि तुम किसी की सेवा करोगे तो वो भी तुम्हारी सेवा ही करेगा। ये भगवान की कथा कह रही है। और किसी को दुख पहुंचाओगे ना तो तुम्हें दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। भगवान स्वयं कहने लगे सुनो, हे शेषनाग, हे लखनलाल भैया, द्वापर युग में तुम बलराम के नाम से जाने जाओगे। हे माता नर्मदा, तुम द्वापर युग में चंद्रावली सखी के नाम से जानी जाओगी। भागवत की कथा में है श्लोक, भागवत में प्रमाण है। हे देवी 64 योगिनी, जो 64 योगिनियां थी ना, गोपिकाएं बन गई। स्वाहा स्वाधा देवसेना, दिव्य योगिनी, सिद्ध योगिनी, देवसेना, स्वाहा स्वाधा, लोक मातृका, ऐसी 64 देवियां हैं। रत्नी, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, काल रात्रि, ऐसी 64 गिनती है इनकी 64 योगिनी की। ये 64 योगिनियां भगवान की गोपिकाएं, भगवान की सखी बन के रहने लगी। भगवान नारायण की सेवा कर रही हैं। भगवान विष्णु जो कन्हैया के साथ में चल रही हैं। इससे पहले ये देवियां कहाँ थी? क्षीर सागर में रमण करती थी। क्षीर सागर में जब भगवान शेषनाग पर बैठे थी ना, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी, शेषनाग ऊपर है और शेषनाग की परिक्रमा लगा रही थी देवियां चारों तरफ। वो विधान आज भी है। घर का बंधन जो करते ना, ये रक्षा सूत्र का